बजट में किसानों को नहीं मिली न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मोदी गारंटी। एग्री क्लिनिक खोलने का निर्णय सही, किसानों को मिलेगा लाभ। भाकियू नेता ने बजट 2024 पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इस बजट से किसानों को ज्यादा उम्मीद नहीं थी क्योंकि यह अंतरिम बजट है, लेकिन किसानों की लोकसभा चुनाव से उम्मीद थी कि पूरे देश को गेहूं, धान की खरीद पर पूरी देश के किसानों को राजस्थान, छत्तीसगढ़ की तर्ज पर मोदी गारंटी मिलेगी। अंतिम बजट में वित्त मंत्री ने कहा कि सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए भी सरकार टीकाकरण लेकर आई है। इस बजट में लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर का मुफ्त टीका भी लगाया जाएगा, साथ में आंगनबाड़ी केंद्रों का भी विकास किया जाएगा। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि अगले 5 साल में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है और देश में 1 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन गई हैं। आयुष्मान योजना में पात्र परिवार के इलाज के लिए देश के सरकारी प्राइवेट अस्पतालों को भी शामिल किया गया है। मित्र, मैं भारतीय किसान यूनियन जिलाध्यक्ष अमेठी चुन्नू सिंह टिकैत आज भारत सरकार के वित्त मंत्री महोदया के द्वारा अंतरिम बजट पेश किया गया और इस बजट से हम किसानों को बहुत सारी उम्मीदें थी, परंतु आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मैं अमेठी की जनता को, यहाँ के ग्रामीण किसानों को यह बताना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट से किसानों को कहीं से भी राहत पहुंचाने का काम नहीं किया गया। किसानों को उम्मीदें थी कि उनके सम्मान निधि को बढ़ाया जाएगा, हमारा पशुओं से मुक्त कराए जाने के लिए कुछ योजनाएं बनाई जाएंगी, उसके लिए बजट प्रस्तुत किया जाएगा, सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त की जाएगी, पेट्रोल डीजल के मूल्यों में कमी की जाएगी, किसानों को मिलने वाले खाद और बीज की क्वांटिटी को सही किया जाएगा, उस पर सब्सिडी बढ़ाया जाएगा, सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के लिए भारत सरकार के द्वारा बजट बढ़ाया जाएगा जिससे किसानों का आय दोगुना हो सके। तो इस प्रकार हम यह देखते हैं कि इस बजट में कहीं से भी किसानों को राहत पहुंचाने का काम वित्त मंत्री जी या मोदी जी के द्वारा नहीं किया गया। यह मात्र सपना दिखाने से ज्यादा कुछ नहीं रहा। उन्होंने अपने लक्ष्यों के बारे में बताया, पिछले किए गए कार्यों के बारे में बताया, परंतु हम किसानों का भविष्य, हम गरीब मजदूरों का भविष्य कैसे सुरक्षित हो, इस संदर्भ में इस बजट से हमें नाउम्मीदी ही मिली है। आज एक अंतरिम बजट पेश किया गया है, इसमें कितना फायदा किसानों के लिए, आम जनता के लिए कितने फायदे हैं? ये केंद्र सरकार द्वारा जो ये बजट पारित किया गया, इस बजट के विषय में भी कहा जाए तो ये देश हमारा जो है गांव का देश है और जहाँ खेती किसानी प्रमुखता से होनी चाहिए, तो किसानों के हितों की अनदेखी की गई है। इसमें पूंजीपतियों को ज़्यादा लाभ देने का प्रयास इसमें किया गया है, क्योंकि ये चुनाव वर्ष चल रहा है, तो इसमें जो कुटीर उद्योग हैं, घरेलू उद्योग हैं, वो इसमें कुछ उनकी क्षति होगी, वो मारे जाएंगे, लेकिन बड़े उद्योगपतियों को इससे विशेष रूप से फायदा मिलेगा। जहाँ तक सरकारी नौकरियों में काम करने वाले लोग हैं, उनको किसी भी तरह की इसमें राहत नहीं दी गई है, जबकि सारा जो है बहुत सारा अनुदान जो है उनके लिए विशेष रूप से होना कर का जो कर का की जो व्यवस्था है करों की, वो उस पर राहत देनी चाहिए। कारण कि आज 7वां वेतनमान चल रहा है और 7वें वेतनमान में कर्मचारी त्रस्त है, क्योंकि उसको आवश्यकता इस बात की है कि उसको दोहरा मापदंड नहीं अपनाया जाना चाहिए, जबकि इसमें दोहरा मापदंड अपना लिया गया और जिससे परिणाम यह हो रहा है कि जो सरकारी नौकरियों में रहने वाले लोग हैं वो त्रस्त हैं। ऐसी स्थिति में आवश्यकता इस बात की है कि भारत गांव का देश है, 80% से ज़्यादा जनसंख्या जो गांव में रहती थी, यही कारण है कि मात्र 40% जनता गांव में रह रही है, क्योंकि सब पलायन कर रहे हैं। जितना वो लागत लगाते हैं उसका मूल्य वो अभी वापस नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में
केवल सड़कों के नाम पर या विकास के नाम पर पूंजीपतियों को लाभ देने के नियत से बनाया गया है बजट जो है वो लोक हित में नहीं है, जनता के हित में नहीं है। क्या नाम है आपका? श्रवण कुमार तिवारी। तिवारी जी, ये बताएं, आज अंतरिम बजट पेश किया गया है। जी जी। कितना फायदा कितना नुकसान है इसमें? देश के लिए काफ़ी फ़ायदा है। खासकर हम लोग उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश के लिए अगर देखा जाए तो जो भी बजट पेश है उत्तर प्रदेश के लिहाज से काफ़ी अहम है और ठीक है। लखपति दीदी बनाने का भी लक्ष्य है, बहुत अच्छा है सरकार की तरफ से। और नवयुवकों को भी काफ़ी फ़ायदा है और ख़ास करके जो महिलाएं हैं, आशा बहुएं, उनके लिए भी जितने भी लगभग संभवतः 1.5 लाख के आस या 1.5 करोड़ के आसपास जो आशा बहुएं हैं उनको भी चिकित्सा में काफ़ी फ़ायदा देंगे जो मोदी सरकार की एक योजना आई है। आम बजट काफ़ी अच्छा है, सराहनीय है। जो लोगों को उम्मीदें थी, आम लोगों को या किसानों को, उनको लेकर क्या फायदे दिए जाएंगे? उनको लेकर सरकार ने काफ़ी, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि कोई चीज़ महंगा नहीं हुआ है। जो चीज़ जिन चीज़ों पर चाहे वो किसानों के हित के लिए देखा जाए, चाहे व्यापारियों के मध्यम वर्ग के लिए, चाहे बड़ों के लिए, व्यापारियों के लिए, आम बजट जो भी है वो देश हित में और किसानों, महिलाओं और गृहिणियों और ख़ास करके नवयुवकों के हित में।